हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो डीएस में जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने लेक्चर 1 हमने देख लिया है, थर्ड चैप्टर का। अभी सेकंड वीडियो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। अभी हमने ट्री क्या है, रूट, ये फिर लीफ, ब्रांच, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। अभी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीन चीज़ें से हम उस तीन डिफरेंट वे से हम ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो वेन डायग्राम मेथड, लिस्टिंग मेथड और पैरेंथेसिस मेथड, ठीक है। ये वाली है ना, रेयर केस में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री आप हमें बताओ, ऐसा। अभी फर्स्ट देखते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो जो हम नॉर्मली ट्री जो बनाते हैं ABCD और ऐसे, तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। अभी देखते हैं हम लिस्टिंग मेथड। चलो लिस्टिंग नहीं, पर पहले हम लोग पैरेंथेसिस करते हैं कि पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। तो ये सब जो आपको दिख रहा है वो पैरेंथेसिस में है, ठीक है। ये आपको दिया गया, तो आप कैसे उसको बनाओगे। तो पहले इधर लिखा है A, तो हम लिख देंगे A, ठीक है। फिर इधर B है, B का एक पूरे का पूरा एक पैरेंथेसिस है और C का एक पूरे का पूरा पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक B वाला लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे C वाला, ठीक है। अभी B के अंदर D और E है, B के अंदर D और E है, और आप देख सकते हो कि E के अंदर भी I और J है, तो E के अंदर भी I और J है। फिर C के अंदर क्या है, F G H है, तो F, ये G और H, और आप देख सकते हैं H के अंदर भी K है, तो हम इधर K लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। अभी लिस्टिंग में क्या करेंगे हम, पहले तो A सबसे बड़ा है, देखो A सबसे बड़ा है इसमें, तो एक ही लाइन हम ज़्यादा रखेंगे, तो पहले हम एक ही लाइन ज़्यादा रखेंगे। फिर आप देखो B और C सेम है, तो हम दोनों की सेम रखेंगे, B और C। B के अंदर D और E सेम है, तो B के अंदर D और E सेम है, तो D और E लिख दिया। E के अंदर I और J है, तो E के अंदर I और J दोनों सेम है, तो हमने ये लिख दिया। फिर C के अंदर F G और H, ये तीनों सेम है, और H के अंदर K भी है, तो हम K लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड, ये लिस्टिंग रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ही ईजी है तीनों के तीनों, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ बाइनरी एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये पूछते हैं एग्जाम में कि, और एग्जाम में भी पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं कि बाइनरी ट्री क्या है, ठीक है। बाइनरी ट्री क्या है, फुल बाइनरी ट्री किसे बोलते हैं, दैट वाज द थिंग, ठीक है। इन अ डायरेक्टेड ट्री, अभी डायरेक्टेड ट्री बोला है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ऐसे डायरेक्शन दी गई होगी वो ट्री में, तभी तो उसको डायरेक्टेड ट्री बोला है, ठीक है। आउट डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि वो जो पूरे का पूरा ट्री है उसमें आउट ऑफ डिग्री, जो हम डिग्री पढ़ते थे ना वो वाले में डिग्री, वो लेस देन और इक्वल टू 2 है, यानी 2 हो सकता है या फिर 2 से छोटा ही हो सकता है। जो ऐसे सारे वर्टेक्स के जो भी डिग्री है, ये जो ट्री है ना उसके सारे वर्टेक्स की डिग्री 2 या 2 से कम हो, तो हम उसको बोलेंगे कि बाइनरी ट्री है, ठीक है। समझ में आया, ये ट्री है, देखो तो वो कितने पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो उसका क्या हुआ, 2 हुआ। फिर ये डी है, डी किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो उसकी डिग्री क्या हुई, 1। फिर ई है, ई से 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो ई की डिग्री हुई 2, ठीक है। फिर आई से कुछ भी नहीं जा रहा, जे से कुछ भी नहीं जा रहा और के से भी कुछ भी नहीं जा रहा, तो 0 0 डिग्री। ये सारे के सारे वर्टेक्स बी डी ई आई जे के, ये सारे के सारे वर्टेक्स की डिग्री आप देखो 2 2 1 0 0 0 है, यानी 2 से कम या फिर 2 है, तो ये क्या हुआ हमारा बाइनरी ट्री हुआ, ठीक है। अभी हम देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं। इन एन अनडायरेक्टेड ट्री, इफ द नंबर ऑफ चाइल्ड वर्टेक्स ऑफ एवरी वर्टेक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, द ट्री इज बाइनरी ट्री, एंड इफ इट एग्जैक्टली 0 और 2, देन ट्री इज कॉल्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी हमें पता है कि अनडायरेक्टेड ट्री में जो चाइल्ड वर्टेक्स जो होते हैं वो लेस देन और इक्वल टू 2 हो, तो हम उसे बाइनरी ट्री तो बोलते हैं। बट एग्जैक्टली 2 और 0 ऐसा कोई हो तो हम उसे बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी आप ये देखो, ये दो साइड जा रहा है, इसलिए इसका 2 डिग्री, ये डी है उसका एक आई में जा रहा है एक जे में जा रहा है, तो डी का भी क्या हुआ डिग्री 2, ई का डिग्री क्या हुआ, ये 2 जगह जा रहा है इसलिए 2, इसमें कहीं पे भी नहीं जा रहा तो 0। तो कंप्लीटली सारे वर्टेक्स में देखो 2 2 2 0 0 0, तो पूरे ट्री में 0 और 2 ही है एग्जैक्टली,
1 नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी देखो एम रे ट्री और कंप्लीट फुल एम अरे ट्री। ठीक है, अभी जो हमने बाइनरी में देखा ना वही का सेम टू सेम है, सिर्फ बाइनरी में हमें ऐसा एग्जैक्टली बताया गया था कि 2 और 2 से कम। एम एम की जगह हम कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन अ डायरेक्ट सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 की जगह हमें हमारी मनपसंद की नंबर हम लिख सकते हैं। दैट वाज द पॉइंट। देखो इट इन अ डायरेक्टेड ट्री द आउट डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम। एम की जगह आप कुछ भी लिखो। ठीक है, उसमें क्या था बाइनरी ट्री में 2 था, 2 ऐसा स्पेसिफिक दे दिया गया था क्योंकि बाइनरी था इसलिए। ठीक है, बट इधर एम और ए ट्री है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि इन अ डायरेक्टेड ट्री द आउट डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम, देन ट्री इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। यानी एम हम जो भी दे वो उससे इक्वल या फिर उससे कम हो उसकी डिग्री पूरे ट्री की, तो हम उसे बाइनरी ट्री बोलेंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली 0 और एम हो तो हम उसे कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। ठीक है, इन एन अनडायरेक्टेड ट्री इफ द नंबर ऑफ चाइल्ड वर्टेक्स ऑफ एवरी वर्टेक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम देन द ट्री इज बाइनरी। ओके, ये सेम ही लिखा है। ठीक है, अभी इधर में देखो बाइनरी ट्री में क्या था कि हम लोग को 2 ही देखना था, 2 या फिर 2 से कम ऐसा, बट एम और ए में मैं डिसाइड करूंगी। मुझे एम इज इक्वल टू मैंने 3 लिया। ठीक है, तो ये ट्री के जो भी वो डिग्री होगी वो 3 या फिर 3 से कम होगी। ठीक है, या फिर एग्जैक्टली 3 और 0 हो तो मैं उसे बोलूँगी कंप्लीट 3 अरे ट्री है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है एम अरे ट्री, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए एम। ठीक है, बाइनरी ट्री में फिक्स दिया गया है कि 2 या फिर 2 से कम होनी चाहिए डिग्री। ठीक है, नाउ देखो अभी ये ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी अभी ये एम ट्री है। ठीक है, इसमें हमने हमारी मर्जी से 3 किया या फिर 4 हम करें, कुछ भी करें, बट हमें ये एम और ए ट्री को हमें बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी ट्री यानी हमारा मेन 2 या फिर 2 से कम वाली डिग्री। ठीक है, वो हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके ये 3 स्टेप है। कोई भी आपको दे दे ऐसा बोले कि कन्वर्ट एनी एम और ए ट्री टू बाइनरी ट्री विथ एन एग्जाम्पल, तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि पहले तो ये लोग क्या बोले कि डिलीट ऑल ब्रांचेस ऑफ ऑल वर्टेक्स एक्सेप्ट लेफ्ट मोस्ट ब्रांच। अभी आप ये चीज़ ध्यान में रखो कि ये आपका नोड है। ठीक है, इसमें हमने ये सारी चीज़ें करी, देखो तब ये चीज़ें ध्यान में रखो कि ये रूट है, उसके इस साइड वाले को हम बोलेंगे लेफ्ट साइड और इस साइड को बोलेंगे हम राइट चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें पता चल गई आपको कि डिलीट ऑल ब्रांचेस ऑफ ऑल वर्टेक्स एक्सेप्ट लेफ्ट मोस्ट ब्रांच। अब सारी ब्रांचेस जो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये हमको एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अभी ये क्या है, एम ट्री है, अभी हमें उसका क्या करना है, हमें उसका करना है बाइनरी ट्री में। तो पहला हमारा रूल क्या है, डिलीट ऑल ब्रांचेस ऑफ ऑल वर्टेक्स एक्सेप्ट लेफ्ट मोस्ट ब्रांच। पहले तो सारी ब्रांचेस डिलीट कर दो ऑल वर्टेक्स की, बट लेफ्ट मोस्ट ब्रांच तुम मत करना, यानी लेफ्ट मोस्ट यानी कि ये वाली, इसको कुछ मत करना। राइट वाले को आप ब्रांच डिलीट कर दो, ब्रांच निकाल दो, डिलीट कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा जो था वो क्या है, डिलीट ऑल ब्रांच, डिलीट ऑल ब्रांच, बट डिलीट ऑल ब्रांच तो करनी है, बट एक्सेप्ट लेफ्ट मोस्ट ब्रांच। ठीक है, ये हमको बोल दिया गया है, यानी हम ये सारी ब्रांच डिलीट कर देंगे बट लेफ्ट मोस्ट को रहने देंगे। तो क्या बनेगा, 1 तो है क्योंकि हमें लेफ्ट मोस्ट तो ऐसे ही रखना है, तो मैंने ये 5 रख दिया। फिर ठीक है, तो ये मैंने लेफ्ट मोस्ट, सॉरी ये 6 नहीं आएगा, ये लेफ्ट मोस्ट मैंने ऐसे ही रखा। ठीक है, फिर ये 6 की ब्रांच मैंने इधर से कट कर दी, ये 6 की ब्रांच कट, क्योंकि वो राइट मोस्ट है ना, ये नोड हम देखने जाए 2 वाला, तो इसकी लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, तो लेफ्ट तो हमें रखनी है इसलिए हमने 5 रखा, बट राइट वाली सारी डिलीट करनी है तो हमने 6 वाली डिलीट करना की। जैसा है वैसे ही लिखेंगे बट डिलीट कर देंगे। फिर 3 और 7, क्योंकि ये राइट साइड है इसलिए 3 और 7 लेफ्ट मोस्ट रखनी है, इसलिए 3 में हम देखने जाए तो ये उसकी लेफ्ट साइड हुई, राइट साइड अभी खाली है, तो लेफ्ट वाला तो रहने ही देना है ना, तो हमने लेफ्ट साइड वाला रहने दिया। फिर आता है 4 है राइट साइड पे, इसलिए हम 4 भी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग। अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एनी नोड इज द नोड विच इज इमीडिएटली बिलो द नोड ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ये जो लेफ्ट वाला जो सबसे नीचे वाला जो चाइल्ड है ना, उसके बाजू में जो भी हो ना उसको आप इमीडिएटली नीचे कर दो।
इमीडिएटली ऐसे नीचे, यानी कि इधर 6 आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि ये जो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एनी नोड, लेफ्ट चाइल्ड यानी कि ये हमारा लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड नोड, एनी नोड इज द नोड विच इज इमीडिएटली, मतलब उसके लेवल में जो भी नोड हो उसको आप बिलो कर दो, यानी कि 5 के नीचे, यानी इधर देखो 5 के नीचे कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि राइट चाइल्ड ऑफ एनी नोड, अभी ये सारे हैं 3 4 7, ये सारे राइट चाइल्ड है, ठीक है। अभी देखो राइट मोस्ट बोला है कि राइट चाइल्ड ऑफ एनी नोड, अभी ये सारे राइट चाइल्ड है, ठीक है। 3 4 7 6 तो हमने इधर रख दिया, 3 7 और 4 रहा है, ठीक है। विच इज़ राइट साइड ऑफ द नोड एट द सेम लेवल, यानी कि अभी आप क्या करो, ये जितने भी लेवल पे है ना, ये जितने भी लेवल पर उसको उस लेवल पे राइट साइड पे लिख दो, यानी कि ये 2 और 3 एक लेवल पे है तो 2 के राइट साइड पे आप 3 लिख दो, तो 2 के राइट साइड पे हमने 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, ठीक है। अभी 4 है, 4 3 के लेवल पे है तो उसके राइट साइड पे लिख दो, तो 4 को भी हम राइट साइड पे लिख देंगे, तो ये बन गया हमारा बाइनरी ट्री, ठीक है। तो आप इसकी एक नॉर्मल थिंग याद रखना कि पहले तो हमें सारी ब्रांचेस डिलीट कर देनी है एक्सेप्ट लेफ्ट मोस्ट, मतलब 1 2 5 हम ऐसे ही रखेंगे। फिर सेकेंड थिंग क्या है कि लेफ्ट चाइल्ड जो है सबसे नीचे वाला ये 5, उसके बाजू में जो भी हमारा राइट वाला हो उसको इमीडिएटली आप नीचे कर दो, मतलब बिलो द नोड, इसके लिए हमने 5 से नीचे हमने कर दिया राइट साइड पे। फिर क्या बोल रहे हैं, राइट चाइल्ड जितने भी है उसको उसके लेवल पे राइट साइड पे लिख दो, राइट साइड पे लिख दो उसके सेम लेवल पे, तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली। तो ये 3 रूल्स है एम और ए ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट आउट करना, तो मैं उसका स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स वाई। इसमें समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड है, बट नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको फिर से अच्छे से पढ़ाऊँगी, ठीक है। अभी देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री इनटू लिंक लिस्ट। अभी लिंक लिस्ट क्या है, अभी जो लिस्ट होती है ना, ये एक लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3, उसको आप लिंक कर दो तो वो बन जाएगी लिंक लिस्ट। सो इधर बाइनरी ट्री हमको दे दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वाला बाइनरी ट्री। आपको चेक करना हो तो बाइनरी ट्री कैसे चेक करते हैं वो भी हमने देख लिया था कि 0 और मतलब 2 या 2 से लेस देन ऐसी डिग्री हो तो हम उसको बाइनरी ट्री बोलेंगे, ठीक है। अभी हमको लिंक लिस्ट करना है, यानी कि पहले हमें लिंक लिस्ट कैसे लिखते हैं, तो एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, उसमें लिखते हैं ये है हमारा वर्टेक्स नोड, हमारा जो है 1, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसा हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अभी 1 के लेफ्ट साइड पे भी कुछ है 2 और राइट साइड पे भी कुछ है, तो हम उसको खाली रखेंगे और लिखेंगे इधर 2 और इधर 3, ठीक है। अभी 2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड, 3 के लेफ्ट साइड और राइट साइड, अभी देखेंगे 2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों है, हाँ है, तो हम इधर लिखेंगे कि हाँ 4 भी है और इधर 5 भी है। अभी 3 के लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है, तो 3 के लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे, बट राइट साइड 6 है तो हम इधर 6 लिख देंगे। फिर 4 5 6 के राइट और लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है तो हम इधर क्रॉस 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 कर देंगे, ठीक है। इधर जो क्रॉस है वो नल है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। सो ये होती है हमारी लिंक लिस्ट, उसका भी एक पूरे का पूरा चैप्टर रहेगा। सो ये बेसिक है, सो आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री ट्रैवल्सर देखेंगे, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर पे मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।